बच्चों, ये मेरा डेरिवेटिव का 18 वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले, इफ़ x इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी अपॉन टी स्केयर, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 लॉग टी अपॉन टी ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू दिया है हमें 1 प्लस लॉग टी अपॉन टी स्केयर, तो डी एक्स अपॉन डी टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्वेश्चन ट्रू लाएंगे यहाँ, टी स्केयर एज इट इज़ और 1 का डेरिवेशन 0 और लॉग टी का डेरिवेशन 1 अपॉन टी माइनस 1 प्लस लॉग टी एज इट इज़ और डेरिवेशन ऑफ टी स्केयर 2t अपॉन टी रेज टू द पावर 4। तो यहाँ हमारे पास टी स्केयर को टी से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास टी आ गया, माइनस माइनस 2t और 1 से किया 2t आ गया, माइनस 2 लॉग टी अपॉन टी रेज टू दी पावर 4। तो ये हमारे पास माइनस टी माइनस 2t लॉग टी अपॉन टी रेज टू दी पावर 4। अगर हम इनमें से t कॉमन लें तो हमारे पास माइनस टी कॉमन लेते हैं तो टी रेज टू दी पावर 4 हमारे पास 1 प्लस 2 लॉग टी, तो कटिंग करके हमारे पास टी क्यूब माइनस 1 प्लस 2 लॉग टी अपॉन टी क्यूब। तो यहाँ तक नोट कीजिए इसको, ये है हमारे पास, तो इसे नोट कीजिए, इरेज कर दें। तो डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू माइनस 1 प्लस 2 लॉग टी अपॉन टी क्यूब, तो इसे इरेज कर रहे हैं। आगे y का वैल्यू लिखिए, y का वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस 2 लॉग टी अपॉन टी, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई अपॉन जी टी, यहाँ भी क्वेश्चन टू लगेगा, टी एज इट इज़ और 3 प्लस 2 लॉग टी का डेरिवेशन 0 प्लस 2 लॉग टी का डेरिवेशन 1 अपॉन टी माइनस 3 प्लस 2 लॉग टी एज इट इज़ और टी का डेरिवेशन 1 अपॉन टी स्केयर। तो डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू हमारे पास 2 माइनस 3 माइनस 2 लॉग टी अपॉन टी स्केयर, तो हमारे पास यहाँ आ गया -1 माइनस 2 लॉग टी अपॉन टी स्केयर। इसमें से भी हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू हमारे पास -1 प्लस 2 लॉग टी अपॉन टी स्केयर। तो नोट कीजिए इसको भी, नीचे से इरेज कर दें। आगे चाहिए हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए हम डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए डी वाई अपॉन डी टी को डिवाइड करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी से, तो -1 प्लस 2 लॉग टी अपॉन टी स्केयर डिवाइडेड बाय -1 प्लस 2 लॉग टी अपॉन टी क्यूब। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू -1 प्लस 2 लॉग टी अपॉन टी स्केयर मल्टीप्लाई टी क्यूब अपॉन -1 प्लस 2 लॉग टी, तो माइनस से माइनस कैंसिल और ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट होगी, तो हमारे पास टी स्केयर टी क्यूब से कटकर हमारे पास टी आ गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू टी आ गया। तो आगे दिया है हमें, प्रूव दैट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने इक्वेशन का। तो यहाँ y का वैल्यू पुट कीजिए, y का वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस 2 लॉग टी अपॉन टी, तो यहाँ डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू टी पुट कीजिए और साथ ही आगे -2x और डी वाई अपॉन 2x का वैल्यू पुट करना है यहाँ पर,
तो x का वैल्यू हमारे पास 1 प्लस लॉग टी अपॉन टी स्क्वेयर, तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू टी और यहाँ टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर कैंसिल, टी से टी कैंसिल। तो यहाँ तक इरेज कर रहे हैं, नोट कीजिए इसको, इरेज कर दें। तो आगे देखिए हमारे पास बच गया 3 प्लस 2 लॉग टी माइनस 2, तो यहाँ ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 2 मल्टीप्लाई लॉग टी माइनस 2 लॉग टी, तो 2 लॉग टी से 2 लॉग टी कैंसिल आउट, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। नोट कीजिए इसको भी। नोट कर लिया इसको भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t और y का वैल्यू कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, तो फाइंड dy अपॉन dx। ये भी हमें पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। सबसे पहले x का वैल्यू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt का वैल्यू कॉशेट रूल ही लगेगा यहाँ पर, cos 2t रूट एज इट इज और साइन क्यूब t का डेरिवेशन 3 साइन स्क्वायर t और आगे साइन t का डेरिवेशन cos t माइनस साइन क्यूब t एज इट इज और रूट cos 2t का डेरिवेशन 1 अपॉन 2 रूट cos 2t और आगे cos 2t का डेरिवेशन माइनस साइन 2t और आगे 2t का डेरिवेशन 2 अपॉन cos 2t रूट और स्क्वायर, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट कीजिए, तो dx अपॉन dt का वैल्यू, अगर आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा cos 2t, ये 3 साइन स्क्वायर t cos t माइनस और माइनस यहाँ प्लस साइन क्यूब t और साइन 2t अपॉन नीचे जो रूट कॉस 2t है वो नीचे आ जाएगा, तो रूट कॉस t और कॉस t नहीं कॉस 2t, तो यहाँ कॉस 2t और कॉस 2t ये हो गया हमारे पास। यहाँ तक नोट कीजिए इसको, इरेज कर दें ऊपर से। तो हमारे पास dx अपॉन dt का वैल्यू, तो नेक्स्ट यहाँ cos 2t का वैल्यू और यहाँ sin 2t का वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 cos 2t का वैल्यू इन टर्म ऑफ साइन, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t और साइन स्क्वायर t ये इंटू कॉस t माइनस प्लस साइन क्यूब t मल्टीप्लाई 2 साइन t कॉस t अपॉन नीचे हमारे पास कॉस 2t रेज टू दी पावर 3/2, तो नीचे से रेज करते हैं इसको, तो dx अपॉन dt का वैल्यू हमारे पास 3 साइन स्क्वायर t कॉस t, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया और साइन स्क्वायर t कॉस t से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस 6 साइन रेज टू दी पावर 4t कॉस t प्लस 2 साइन रेज टू दी पावर 4t कॉस t अपॉन कॉस
2t रेज टू दी पावर 3/2। तो dx अपॉन dt का वैल्यू 3 साइन स्क्वायर t कॉस t माइनस 4 साइन रेज टू दी पावर 4t इंटू कॉस t अपॉन कॉस 2t रेज टू दी पावर 3/2। तो यहाँ भी आप साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन निकाल सकते हो। तो dx अपॉन dt का वैल्यू साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन निकाला तो हमारे पास 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी और नीचे हमारे पास कॉस 2t रेज टू दी पावर 3/2। तो यहाँ तक नोट कीजिए, हमारे पास dx अपॉन dt का वैल्यू आ गया। यहाँ नोट कर लिया, ऊपर से रेज कर दें इसको। तो आगे हमारे पास y का वैल्यू दिया है कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो dy अपॉन dt का वैल्यू, इसे आप नोट कीजिए, नीचे से भी रेज कर रहे हैं इसको, बाद में लिखेंगे इसको। तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ भी क्वेश्चन रूल, कॉस 2t रूट एज इट इज और कॉस क्यूब t का डेरिवेशन 3 कॉस स्क्वायर t और कॉस का डेरिवेशन माइनस साइन t। यहाँ माइनस कॉस क्यूब t एज इट इज और रूट कॉस 2t का डेरिवेशन 1 अपॉन 2 रूट कॉस 2t और आगे कॉस का डेरिवेशन माइनस साइन 2t और 2t का डेरिवेशन 2 और नीचे हमारे पास कॉस 2t। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास dy अपॉन dt का वैल्यू, डिनोमिनेटर को सॉल्व कीजिए तो माइनस, ये साइन माइनस का बाहर आएगा, यहाँ कॉस 2t 3 कॉस स्क्वायर t इंटू साइन t माइनस माइनस प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t। तो यहाँ जो कॉस रूट कॉस 2t है वो नीचे कॉस 2t के साथ एडजस्ट होके कॉस 2t रेज टू द पावर 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमें कॉस 2t और साइन 2t का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ कॉस 2t का वैल्यू हम इन टर्म ऑफ कॉस ही पुट करेंगे। dy अपॉन dt का वैल्यू माइनस यहाँ कॉस 2t का वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर t माइनस 1 और ये 3 जो है वो आगे लिखते हैं और नीचे कॉस स्क्वायर, आगे कॉस स्क्वायर t साइन t प्लस यहाँ कॉस क्यूब t और साइन 2t का वैल्यू 2 साइन t कॉस t अपॉन कॉस 2t रेज टू दी पावर 3/2। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसको भी रेज कर रहे हैं। और यहाँ dy अपॉन dt का वैल्यू, dy अपॉन dt का वैल्यू यहाँ -6 कॉस रेज टू दी पावर 4t साइन t माइनस माइनस प्लस 3 कॉस स्क्वायर t साइन t और साथ ही आएगा ये निशान जो +2 कॉस रेज टू दी पावर 4t साइन t और नीचे हमारे पास कॉस 2t रेज टू दी पावर 3/2। तो इसे रेज करते हैं। तो dy ऑन dt का वैल्यू, तो
ये टर्म हो गई -4 cos रेज टू द पावर 4t sin t प्लस 3 cos स्क्वायर t sin t अपॉन cos 2t रेज टू द पावर 3/2। तो dy अपॉन dt में भी हम यहाँ cos स्क्वायर t sin t कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास बच गया -4 cos स्क्वायर t प्लस 3। तो dy अपॉन डी टी और dx अपॉन dt का वैल्यू हमने निकाला था साइन स्क्वायर टी कॉस टी और 3 - 4 साइन स्क्वायर टी, और नीचे हमारे पास था कॉस 2t रेज टू दी पावर 3/2। तो यहाँ भी हमारे पास कॉस 2t रेज टू दी पावर 3/2 हो गया। हमारे पास dy अपॉन dt का वैल्यू और dx अपॉन dt का वैल्यू आ गया। तो हम दोनों को डिवाइड करके dy अपॉन dx निकालेंगे। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। तो इसे अब लिख लीजिए आप, cos स्क्वायर t sin t मल्टीप्लाई इसे आगे आप 3 को आगे लिख लीजिए, 3 - 4 cos स्क्वायर t, और नीचे हमारे पास cos 2t रेज टू दी पावर 3/2 और मल्टीप्लाई मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो यहाँ हम इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos 2t रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन साइन स्क्वायर टी cos t 3 - 4 साइन स्क्वायर टी। तो नीचे से रेज कर रहे हैं इसको। अब इसे ध्यान से देखें, ये टर्म यहाँ आगे लिखते हैं इसके, और ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ स्क्वायर जो है साइन टी से कट जाएगा और कॉस स्क्वायर जो है कॉस टी से कट जाएगा। तो हमारे पास dy अपॉन dx का वैल्यू कॉस टी अपॉन साइन टी, तो हमारे पास कॉट टी आ गया, और ब्रैकेट में हमारे पास 3 - 4 कॉस स्क्वायर टी, और नीचे 3 - 4 साइन स्क्वायर टी आ गया आंसर। दैट इज आंसर। अगर आप इसे बुक के आंसर से मैच करना चाहते हो, तो यहाँ आपको 2 cos स्क्वायर टी और 2 साइन स्क्वायर टी का वैल्यू एडजस्ट करना पड़ेगा, और आपका आंसर बुक से मैच कर जाएगा। इरेज कर दें इसको, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x रेज टू द पावर y प्लस y रेज टू द पावर x इज इक्वल टू m रेज टू द पावर n, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पे डाल दीजिए आप, y रेज टू द पावर x log y प्लस y x रेज टू द पावर y माइनस 1 अपॉन x रेज टू द पावर y log x प्लस x y रेज टू द पावर x माइनस 1। तो पहले आप x रेज टू द पावर y को u मान लीजिए और y रेज टू द पावर को आप v मान लीजिए। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई u प्लस v इज इक्वल टू mn। तो du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो ये नंबर 1 इक्वेशन मान लीजिए आप। तो आगे लेंगे हम u का वैल्यू, u इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर y। तो आपको देखने में पता लगेगा कि ये हम लॉग से सॉल्व करेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ऊपर से इरेज कर रहे हैं इसको। तो अब देखिए, लॉग u
इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग यू का डेरिवेशन 1/u और u का डेरिवेशन du/dx। तो y log x का डेरिवेशन 1/x प्लस log x एज इट इज़ और y का डेरिवेशन dy/dx। तो नीचे से रेज करते हैं इसको। यहाँ हम du/dx का वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास u y/x प्लस log x dy/dx आ गया। तो यहाँ du/dx का वैल्यू, u का वैल्यू पुट कीजिए। u का वैल्यू हमने लिया था x रेज टू द पावर y। तो y/x प्लस log x dy/dx। तो ये नंबर 2 इक्वेशन हो गया। तो इसे भी ऊपर से रेज कर रहे हैं, नोट कीजिए इसको। तो आगे हमने v का वैल्यू लिया। v का वैल्यू हमारे पास y रेज टू द पावर x। तो log लिया, यहाँ भी टेकिंग log बोथ साइड्स। तो log v इज इक्वल टू log y रेज टू द पावर x और इसे x log y लिखेंगे। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1/v dv/dx। तो x एज इट इज़ और log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y और y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx प्लस log y एज इट इज़ और x का डेरिवेशन 1। तो dv/dx का वैल्यू v x/y dy/dx प्लस log y। तो यहाँ तक नोट कीजिए। ये नंबर 3rd इक्वेशन आ गई। यहाँ y का वैल्यू पुट करना है, तो y का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। एक स्टेप हमारा बच जाएगा, y रेज टू द पावर x। तो हमारे पास du/dx का वैल्यू और dv/dx का वैल्यू आ गया। तो ऊपर से रेज कर दें इसको। आगे हमें चाहिए ये वैल्यू, हमने du/dx और dv/dx का वैल्यू फर्स्ट में पुट करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ du/dx एंड dv/dx इन फर्स्ट। तो du/dx का वैल्यू x रेज टू द पावर y मल्टीप्लाई y इंटू x प्लस log x dy/dx प्लस y रेज टू द पावर x/y dy/dx प्लस log y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक नोट कीजिए। नीचे से रेज कर रहे हैं इसको। अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। तो x रेज टू द पावर y को अंदर लेकर जाएंगे। तो हमारे पास y x रेज टू द पावर y-1, ये y x रेज टू द पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और आगे x रेज टू द पावर y log x dy/dx प्लस यहाँ x y रेज टू द पावर x-1, यहाँ y रेज टू द पावर 1 जो है x में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और dy/dx प्लस y रेज टू द पावर x log y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ dy/dx वाली टर्म्स को आप इकट्ठा कीजिए। तो x रेज टू द पावर y log x प्लस x y रेज टू द पावर x-1 dy/dx। तो ये दोनों टर्म्स शिफ्ट कीजिए दूसरी तरफ। तो माइनस y x रेज टू द पावर y-1 प्लस y रेज टू द पावर x log y। तो हमारे पास dy/dx का वैल्यू माइनस y x रेज टू द पावर y-1 प्लस y रेज टू द पावर x log y अपॉन x रेज टू द पावर y log x प्लस x y रेज टू द पावर x-1। Hence true. That's all.